मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था 10 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लिए थे इस टेंस से रिलेटेड। अब इससे कुछ और भी है थोड़े से, तो उसको हम इस नेक्स्ट वीडियो में पूरे करने वाले हैं। तो बने रहिए आप चैनल के साथ और देखिए इसको वीडियो को, और जो बाकी जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे उसको भी क्लियर कर ले। तो बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं क्या कहते हैं आगे के मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ टेंस। ठीक है, देखो तो 11वां रूल है हमारा कि व्हेन, अगर व्हेन से दो सेंटेंस कनेक्ट किए गए हो, तो देखो अब ध्यान रखना आप कि व्हेन से जो सेंटेंस कनेक्ट किया गया था हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था, लेकिन व्हेन वहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा और यहाँ पर बीच में आएगा। तो ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आएगा तो वो होगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, और अगर ये बीच में आएगा तो एक तरफ होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस और एक तरफ होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो तो व्हेन आ रहा है, तो व्हेन से आएगा तो पहले सेंटेंस में तो भरेंगे हम वॉज वर वी फर्स्ट आईएनजी, और सेकंड वाला सेंटेंस में क्या भरेंगे वी सेकंड। तो देखो अब आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, व्हेन ही आ गया बीच में। देखो बीच में ही आना चाहिए तभी ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नो। यू, अब देखो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या बननी है हमें सेकंड फॉर्म, तो कॉल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी कॉल्ड। ठीक, तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल किया। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है, अब इस बार क्या किया, इधर वाला स्पेस छोड़ दिया और इधर वाला फिल कर लिया। देखो यू स्लीप व्हेन सुनील कैम टू यू, जब सुनील आपके पास आया तो आप क्या कर रहे थे, तो पहले वाले सेंटेंस में हमें क्या भरना है वॉज वर वी फर्स्ट आईएनजी, तो यू के साथ क्या आएगा वर, और इसमें क्या लग जाएगा स्लीपिंग, दैट्स इट। ठीक, ये वेन वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, फिक्स्ड टाइम, यदि कोई टाइम फिक्स्ड है या परमानेंट है, कुछ समय के लिए फॉर एवर नहीं, कुछ समय के लिए परमानेंट टाइम हो या फिक्स्ड टाइम हो, वहाँ पर वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या भरते हैं वी फर्स्ट, या फिर उसमें ACS लगा देते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ ACS लगाने के रूल्स आपको पता नहीं है तो टेंस का पार्ट 3 देखे, उसमें पहला ही रूल्स इसका है ACS का। ठीक, देखो अब पता कैसे चलेगा कि वो टाइम फिक्स्ड है कि नहीं है, ये आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, और वो फिक्स टाइम का मतलब है कि वो चेंज नहीं होगा। मोस्टली कंडीशन में कोई ज़्यादा ही ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो चेंज होगा, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू चेंज द फिक्स टाइम। देखो तो फिक्स टाइम कैसे पता चल रहा है, देखो उदाहरण से समझो। T20 वर्ल्ड कप हैपन इन 2021, तो जो वर्ल्ड कप होना था पहले 20 में होना था, लेकिन इसकी वजह से कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से, अब ये चला गया 2021 में। अब ये फिक्स है लेकिन ये टाइम फ्यूचर का बता रहा है, लेकिन ये फिक्स है, फिक्स होने की वजह से हम इसमें ACS का ही यूज करेंगे। तो हैपन में क्या लग जाएगा S, हैपन्स। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ T20 वर्ल्ड कप 2021 में होगा। अर्थ तो ये फ्यूचर का ही देगा, लेकिन ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान रखना इस बात को। ये फिक्स टाइम का, ये परमानेंट टाइम। परमानेंट का मतलब ऐसा नहीं है हमेशा के लिए, कभी हो भी सकता है चेंज, जरूरी नहीं, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में ही होगा। तो देखो माय ऑफिस, जैसे मेरा ऑफिस है, ओपन फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है, जनरल बात है ये। ठीक है, तो यही टाइम होता है। तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो इसमें भी क्या लग जाएगा S, ओपन्स। ये हो गया हमारा फिक्स्ड और परमानेंट टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 13 क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में लेस्ट मिले, हमें क्या मिले LEST लेस्ट मिले, तो हमें आंख बंद करके ब्लैंक स्पेस में क्या भरते हैं शुड प्लस वी फर्स्ट। विदाउट थिंकिंग यू हैव टू फिल इट, शुड प्लस वी फर्स्ट। इफ
लास्ट इज गिवन इन द सेंटेंस। तो वर्क हार्ड लेस्ट, कठिन मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, लेस्ट वरना या कहीं, अगर मगर, यू फेल दिस टाइम, वरना कहीं ऐसा नहीं हो आप इस बार फेल हो जाओ। तो क्या भरेंगे हम, शुड फेल। ठीक, दूसरा और देखो लेस्ट का ही, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। ठीक, लेस्ट वरना या फिर कहीं ऐसा ना हो, यू स्लिप ऑन दिस स्मूथ सरफेस, या फिर जो सरफेस स्मूथ है इस पे आप क्या हो, गिर न जाओ। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, शुड स्लिप। ये हो गया हमारा लेस्ट वाला। 13 नियम हो गए हमारे, सॉरी हाँ 13 हो गए। 13 के बाद बढ़ते हैं हम आगे, और भी है लगभग 20 प्लस होंगे इसके नियम, तो पूरे कर लेते हैं आज टेंस का। नेक्स्ट है हमारा, देखो क्या कहता है नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, वाइल। अगर दो सेंटेंसेस वाइल से कनेक्ट किए गए हो तो हम दोनों ही और क्या भरते हैं, वॉज वर्ब फर्स्ट आईएनजी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस वाइल में जब सेंटेंस जुड़े होंगे तो दोनों ही वाइल के जो सेंटेंसेस, दोनों वाइल में के सेंटेंस के दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए टू ईच अदर, तभी हम ऐसा करेंगे। अगर दोनों सब्जेक्ट एक ही होंगे तो फिर दूसरा भरेंगे। ठीक, तो देखो, तो वाइल से दोनों सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस में वॉज वर्ब फर्स्ट आईएनजी भरेंगे। देखो, सोनू वॉज लर्निंग, सोनू वॉज लर्निंग दिस पोएम, सोनू ये पोएम याद कर रहा था, वाइल जबकि यू प्ले। तो इस दूसरे वाले सेंटेंसेस में क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेंटेंसेस में क्या भरेंगे, वॉज वर्ब फर्स्ट आईएनजी। तो ये वॉज और प्लेइंग, ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इस बार फर्स्ट वाला सेंटेंस खाली छोड़ दिया और दूसरा भर दिया, क्या दे दिया, वाइल, वाइल दे दिया, दोनों तरफ क्या आएगा, वॉज वर्ब। तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज, और ट्राई का ट्राइंग, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते ही करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या है, पॉजिटिव वर्ब। ठीक, क्या होगा सेंटेंस में पॉजिटिव, अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब होती है प्रेरणादायक क्रिया, ऐसे क्रिया जिसमें हम काम खुद न करके दूसरों से करवाते हैं, है ना, तो वो कहलाती है पॉजिटिव वर्ब। और पॉजिटिव वर्ब 3 होती है, देखो कौन कौन सी होती है, हैव और मेड, ये दोनों एक ही तरह काम करेगी। और दूसरी होती है गेट। अगर पॉजिटिव वर्ब है और मेड दी गई है तो हम खालिस्तान में वी फर्स्ट भरेंगे, और पॉजिटिव वर्ब अगर गेट दी गई है तो हम उसमें क्या भरेंगे, वी थर्ड भरेंगे। पता कैसे चलेगा कि ये जो आएगी तो वो पॉजिटिव वर्ब कैसे होगी, तो देखो जब भी ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम में ली जाएगी सेंटेंस में, इनके जस्ट बाद में सब्जेक्ट मिलेगा, ये इसकी पहचान है। अगर सेंटेंस में आपको इन तीनों वर्ब के बाद सब्जेक्ट मिल जाए, दैट मीन्स इट इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव वर्ब। तो देखो एग्जाम्पल से समझो, आई मेड आ गया, अब ये मेड, ये मेक है ना, मेक, अब मेक की कोई सी फॉर्म यूज कर सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी प्रकार से है की भी कोई सी फॉर्म, और गेट की भी कोई सी भी, तीनों फॉर्म में से कोई सी भी यूज हो सकती है। तो देखो पहला आई मेड, ये सेकंड फॉर्म है। अब मेड पॉजिटिव वर्ब है कि नहीं है या मेन वर्ब है, कैसे पता चलेगा, इसके बाद देखो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में सब्जेक्ट की फॉर्म आ गई। ठीक, तो आई मेड हर प्रिपेयर कॉफी यस्टरडे। तो अब हमें पता कैसे चल रहा है मेड पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट आ गया। हालांकि सब्जेक्ट अपना यू है, लेकिन ये यहाँ पर इससे काम करवा रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आई मेड हर प्रिपेयर, तो ये दोनों आएगी तो हम वी फर्स्ट भरेंगे, और गेट आएगी तो वी थर्ड भरेंगे। देखो अब इसका अर्थ क्या हो गया, आई मेड हर प्रिपेयर कॉफी यस्टरडे। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, यस्टरडे देख के पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा, और पास्ट इंडेफिनेट को देखते ही कौन सी फॉर्म भर देगा, वी सेकंड, जो गलत हो जाएगी क्योंकि उसने सेंटेंस को केयरफुली रीड आउट नहीं किया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन टू अगेन, रीड आउट द सेंटेंस केयरफुली। तो आई मेड, अब यहाँ पर मेड भी आ गया, और ये मेड काय के रूप में पॉजिटिव वर्ब के, तो ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आई मेड हर
प्रिपेयर कॉफ़ी यस्टरडे, मैंने उससे कॉफ़ी बनवाई थी। पॉजिटिव वर्ब में क्या करते हैं हम, काम दूसरों से करवाते हैं, खुद नहीं करते। अब दूसरा देखो, यू हैव हिम ब्रिंग फ्रूट्स डेली, तो आप इससे डेली क्या मंगवाते हो, फ्रूट। तो ये हैव भी है, हैव आए चाहे मेड आए, हमें क्या बनना है, वी फर्स्ट ब्रिंग। तो यू हैव हिम ब्रिंग फ्रूट्स डेली, आप उससे डेली फ्रूट्स मंगवाते हो। अब देखो गॉट वाला, अब ये गॉट क्या है, गेट की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक। तो शी गॉट अ गिफ्ट सेंड बाय सुनील। अब यहाँ पर देखो सब इसको पहचानेंगे कैसे, गेट के बाद गेट आएगी, थर्ड फॉर्म बननी है। और अब एक बात और ध्यान रखना, गेट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा नॉन लिविंग थिंग, और मेड या हर के बाद, मेड और हैव के बाद आएगा लिविंग थिंग्स, ठीक। तो शी गॉट अ गिफ्ट सेंड बाय सुनील, सुनील के द्वारा उसने एक गिफ्ट भिजवाया। सेंट थर्ड फॉर्म आएगी, जब भी गेट होगा तो क्या भरेंगे हम, थर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल देखो, मोहन गेट्स होमवर्क, अब फिर गेट्स आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, नॉन लिविंग थिंग, तो हमने पहचान लिया ये क्या है, पॉजिटिव वर्ब, और पॉजिटिव वर्ब है तो हम वी थर्ड भरेंगे। तो मोहन गेट्स होमवर्क, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय हिज ब्रदर, और वो अपने भाई से होमवर्क करवाता है, खुद नहीं करता, करवाता है। तो इस प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 15, पॉजिटिव वर्ब को लेकर आप इस रूल को माइंड में फीड कर लो, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की ओर। देखो रूल नंबर 16 क्या कह रहा है, इट इज़ टाइम और इट इज़ टाइम फॉर यू। अगर सेंटेंस इट इज़ टाइम से स्टार्ट हुआ हो या फिर इट इज़ टाइम फॉर यू से स्टार्ट हुआ हो, तो ब्लैंक स्पेस में क्या भरेंगे हम, 2 + वी फर्स्ट। तो देखो इट इज़ टाइम आ गया और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, स्लिप, तो क्या भरेंगे 2 + वी फर्स्ट, टू स्लिप। इट इज़ टाइम टू स्लिप मीन्स यह सोने का समय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज टाइम फॉर यू, अभी फॉर यू आएगा तो भी हम क्या भरेंगे, 2 + वी फर्स्ट। इट इज टाइम फॉर यू, ये समय है आपके लिए क्या, गो टू स्कूल नाउ, स्कूल जाने क्या, टू गो। तो आपके लिए ये समय किसका है, स्कूल जाने का या जाने के लिए। नेक्स्ट रूल है, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट हो, अगर इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है क्योंकि प्रीपोजिशन हम अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है न कि सब्जेक्ट। लेकिन ये क्या बोल रहा है, इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आएगा तो हम फिर क्या भरेंगे, वी सेकंड। तो इसको विशेष ध्यान रखना, इट इज टाइम फॉर यू और इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट, ये दोनों सेम कंडीशन बट इट इज डिफरेंट। देखो इट इज टाइम यू, अब यहाँ पर देखो यू क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया तो सेकंड फॉर्म भरेंगे, एक्सप्लेन अस दिस मैटर। तो ये समय है जिसमें आपने हमें ये सब क्या मैटर समझाया, तो इसमें क्या भर देंगे हम, सेकंड फॉर्म एक्सप्लेन्ड। इट इज टाइम शी, अब फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आया है तो क्या भरेंगे हम, वी सेकंड। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ये हो गई, ठीक। और आज का लास्ट रूल है हमारा पैसिव वॉइस। करेक्ट फॉर्म में पैसिव के सेंटेंस भी आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पहचानना आना चाहिए कि पैसिव कैसे पता चलेगा। देयर आर ओनली 2 ways टू आइडेंटिफाई द पैसिव। फर्स्ट वन है, पहला है हमारे पास, अगर मान लो सब्जेक्ट है और वो लिविंग थिंग्स है तो मोस्टली उसके बाद हमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये हर जगह ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट भी हमें लिविंग थिंग्स मिले और बाद में हमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है।
तो हमें वहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, हमें हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इसको पहचानने के लिए। अभी हल करते समय बताएंगे। दूसरा तरीका जो है वो तो बहुत ईजी है, उसमें क्या करेगा वो कि सब्जेक्ट के रूप में नॉन लिविंग थिंग दे देगा। नॉन लिविंग से मतलब निर्जीव वस्तु, और अगर पहले तरीके में जो सब्जेक्ट सजीव वस्तु देता है, सजीव प्राणी देता है, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट देगा या नहीं भी देगा तो भी हमें पहचानना आना चाहिए। कैसे? दोनों ही तरीके के उदाहरण लिए हैं मैंने ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ। ठीक, देखो तो यू नॉन लिविंग है कि लिविंग है? लिविंग थिंग्स है। तो यू गिव दिस अवार्ड बाय द टीचर लास्ट वीक। ठीक, अब देखो यू है, अब इसमें यू सजीव है और यहाँ पर बाय प्लस भी मिल गया, बाय प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया। इट मीन्स इट इज पैसिव। इट मीन्स क्या है ये? पैसिव। तो हमें क्या भरना है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो टेंस है सेंटेंस में उसी के अकॉर्डिंग पैसिव भरना है। अब ये कब आएगा तुम्हें? जब मैं इसके बाद पैसिव टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो आप समझ ही लो क्या है। तो लास्ट वीक हमें क्या कौन से टेंस की एडवर्ब है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव कैसे बनता है? वॉज वर प्लस वी थर्ड। अब यू के साथ क्या आता है? वर, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। दैट्स इट। अब देखो ये सब्जेक्ट कौन सा था? लिविंग थिंग्स। यहाँ पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है? दिस क्रिमिनल। ये भी सब्जेक्ट क्या है? लिविंग थिंग्स है, सजीव है, लेकिन इसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अब कैसे पहचाने? हाउ टू आइडेंटिफाई इट। तो देखो कैसे पहचाने? दिस क्रिमिनल अरेस्ट टुमारो। ठीक, अब ये जो क्रिमिनल अपराधी है, ये जो काम है ये खुद थोड़ी करेगा अरेस्ट, इसको तो अरेस्ट किया जाएगा। ये कौन सा अरेस्ट कर? पुलिस थोड़ी है ये, इसको तो अरेस्ट करेंगे, न कि ये अरेस्ट करेगा। तो हमें इस प्रकार से वहाँ पे अर्थ करके इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पैसिव है या एक्टिव है। तो जब ये काम सब्जेक्ट स्वयं नहीं करता है वो पैसिव होता है, फिर चाहे उसका सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो तो बढ़िया, नॉन लिविंग थिंग हो तो बढ़िया। काम नहीं करेगा, पैसिव। तो दिस क्रिमिनल काम नहीं करेगा। अब ये है टुमारो। अब टुमारो कौन से टेंस की एडवर्ब बताई थी मैंने? फ्यूचर इंडेफिनिट की। और फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव होता है हमारे विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्रिमिनल के पास क्या आएगा? विल बी, और अरेस्ट की अरेस्टेड। ये हो गया हमारा पैसिव। दोनों ही सजीव थे, लेकिन एक में बाय प्लस ऑब्जेक्ट था, एक में नहीं था। थर्ड है नॉन लिविंग थिंग, को देखते ही पहचान जाओगे आप, उसमें तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट मिल ही जाएगा तुम्हें। तो अ स्टोरी टेल बाय दी ग्रैंड मदर डेली। अब पहचान तो लिया हमने पैसिव, लेकिन भरेंगे क्या? वो टेंस पहचानना पड़ेगा करेक्ट फॉर्म से, करेक्ट फॉर्म से टेंस पहचानेंगे और फिर सब्जेक्ट से पैसिव पहचानेंगे, फिर दोनों को पहचान कर हम उसमें ब्लैंक स्पेस फिल करेंगे। तो देखो आई स्टोरी सिंगुलर है। अब टेंस पहचाना हमने डेली। डेली कौन से टेंस की एडवर्ब लिखवाई थी मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है? इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई स्टोरी सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, और टेल की थर्ड फॉर्म टॉल्ड। तो अ स्टोरी इज टोल्ड बाय द ग्रैंडमदर डेली। एक कहानी दादी जी के द्वारा प्रतिदिन सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो टिपिकल रूल्स थे टू फिल अप करेक्ट फॉर्म वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और मुझे आशा है कि ये दोनों ही वीडियो टिपिकल वर्ब के आपको पसंद आए होंगे। और आपको वाकई पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम जल्दी ही आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।